अब बात करेंगे उस गीतकार और लेखक की जिसने लगभग 55 फिल्मों में गीत लिखे। इन फिल्मों में शामिल थीं भाभी की चूड़ियां, अफसर, सत्यम शिवम सुंदरम, महात्मा कबीर, रतन घर, फिर भी और सजनी वगैरह वगैरह फिल्में। याद कीजिए भाभी की चूड़ियां का वो गीत ज्योति कलश छलके, जो हिंदी सिनेमा का एक अमर गीत है। उस गीत को लिखने वाले पंडित नरेंद्र शर्मा के जीवन से जुड़ी एक घटना आपको सुनाऊंगा। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि पंडित नरेंद्र शर्मा लता मंगेशकर के गॉडफादर थे। लता जी के मन में उनके लिए वही सम्मान था जो पिता के लिए था। पंडित जी आदर्शवादी व्यक्ति थे। लता अक्सर उनके घर आया जाया करती थी, उनके परिवार का एक अहम हिस्सा थी। पंडित जी के घर जब भी कोई मेहमान आता, उनके बच्चे भागकर पड़ोस में रहने वाले अभिनेता जयराज जी के घर पहुंच जाते थे शरबत बनाने के लिए बर्फ मांगने। फ्रिज नहीं था उनके घर पर। जयराज जी की एक बिटिया को उनका अक्सर इस तरह बर्फ मांगने आना पसंद नहीं था। एक आध बार उसने ऐसा भी कहा था, आ गए भिखारी बर्फ मांगने, जिसे बच्चे अक्सर अनसुना कर देते थे, क्योंकि उन्हें उस वक्त अपने मेहमान की खातिरदारी का ज्यादा ख्याल रखना होता था। खैर, एक बार जब लता पंडित जी के घर आई तो बच्चे वापस गए जयराज जी के घर बर्फ के लिए। उन्होंने बच्चों को तपती हुई जमीन पे नंगे पैर इस तरह दौड़कर बर्फ लाते देख लिया। लता जी का मन भर आया। एक हफ्ते बाद पंडित जी के घर एक टेम्पो आया जिसमें एक फ्रिज रखा हुआ था। जब टेम्पो वाले से पूछताछ हुई तो पता चला कि फ्रिज लता मंगेशकर ने भेजा है। इस बात से पंडित जी बहुत नाराज हो गए और उन्होंने उस टेम्पो वाले से फ्रिज घर के अंदर नहीं रखने की बात कह दी। उन्होंने कह दिया ये फ्रिज घर के अंदर नहीं जाएगा। टेम्पो वाले को भी समझ में नहीं आया कि क्या करे, ये तो फ्रिज उतारने से मना कर रहे हैं। उसने पंडित जी की पत्नी से कहा कि मैडम आप ही समझाइए। पंडित जी की पत्नी भी खुद घबराई हुई थी। इधर लता जी का फोन आया फ्रिज के पहुंचने की खबर लेने के लिए, और जब माजरा पता चला तो वो फोन पर पंडित जी की पत्नी को समझाने लगी कि किसी तरह से भी बाबा को समझाई कि बच्चे दूसरों के घर बर्फ मांगने जाते हैं, ये बात अच्छी नहीं है, फ्रिज रख लें। इस समझने समझाने में कई घंटे लग गए। वो बेचारा टेम्पो वाला भी परेशान हो गया, कहाँ आके फंस गया। आखिरकार बहुत मान मुनव्वल के बाद पंडित जी ने फ्रिज रखने की इजाज़त तो दे दी, मगर फ्रिज को हाथ लगाने से सबको सख्त मना कर दिया है। कोई व्यक्ति इस फ्रिज को हाथ नहीं लगाएगा। पंडित जी को समझाने आखिरकार खुद लता मंगेशकर को आना पड़ा, और एक लंबी बहसबाजी और मिन्नतों के बाद पंडित जी राजी हुए। तब जाकर फ्रिज का इस्तेमाल शुरू हुआ। अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल पैदा होता है कि जिस जमाने में शम्मी कपूर को फिल्म तुमसा नहीं देखा मिली थी, उस जमाने में तो एक फ्लॉप हीरो थे, फिर कैसे उन जैसे फ्लॉप एक्टर को यह फिल्म मिल गई। इस बात का खुलासा करूंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।